नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 8 की फाइट का आज का मुद्दा है सदन में महाभारत। दरअसल विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर वासुदेव देवनानी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी, महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दरअसल विधानसभा में माइक बंद करने के विवाद पर टीकाराम जूली ने मंत्रियों के साथ स्पीकर पर गंभीर सवाल उठाए थे और स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र तक से कर दी थी। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, तो क्या आप आसन को धृतराष्ट्र कहेंगे? मुझे आपने धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद टीकाराम जूली ने माफी मांगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं मंत्री जोगाराम ने कहा कि स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करेंगे। हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित भी हुआ। यह सब क्यों हुआ? क्या विपक्ष की कोई सियासत थी? स्पीकर पर आरोप लगाना क्या गलत परंपरा है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। विधानसभा में हंगामा, कई बार कार्रवाई बाधित। फिर वही हिम्मत है तो लाइए, आसन के ऊपर इससे पहले गलत तरीका, ये गलत तरीका। हम भी विपक्ष में रहे थे। टीकाराम जूली ने स्पीकर पर सवाल उठाए। आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। जूली ने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र से की। आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। देवनानी की नाराजगी के बाद जूली ने माफी मांगी। हम भी रहे थे। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। धृतराष्ट्र है, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मंत्री जोगाराम बोले, स्वस्थ परंपराओं का करेंगे निर्वाह। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है। हमारी राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है। सदन में हंगामे से कामकाज हुआ बाधित। आज चुनौती की नहीं है, आज चुनौती की नहीं है। फिर वही हिम्मत है तो लाइए, आसन के ऊपर इससे पहले गलत तरीका। सदन में महाभारत। खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। आइए एक एक करके। हमारे साथ राखी राठौड़ जी जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राखी जी आपका। रोहित बोहरा जी कांग्रेस विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका भी। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित बोहरा जी, अगर हम जोगाराम पटेल जी की बात से शुरू करें, उनका यह कहना कि राजस्थान में विधायी परंपराएं, विधानसभा की परंपराएं ऐसी नहीं रही हैं जिसके लिए शर्म की जाए। हमने ऐसी तस्वीरें, ये मैं अपने से जोड़ रहा हूं, नहीं देखी राजस्थान विधानसभा में कभी कि एक दूसरे पर माइक फेंके गए हो, कुर्सी फेंकी गई हो, टेबल के ऊपर चढ़ गए हो, कोई मोबाइल पर गलत देखता हुआ दिखाई दे रहा हो, कोई गलत टिप्पणी कर रहा हो। लेकिन आज महाभारत का अखाड़ा किस वजह से बन गया? धृतराष्ट्र अगर आज आ गया है तो कल कंस से लेकर दुर्योधन और दुशासन तक की बात आने लगेगी। देखिए, राजस्थान में बड़ी स्वच्छ परंपरा रही हैं विधानसभा में। आपको ये बता दूं, भैरव सिंह जी के टाइम से या सुखाड़िया जी के टाइम से, जब से हम पैदा हुए थे, सुखाड़िया जी के टाइम पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। पर्सनल रिलेशनशिप्स थी एक दूसरे के साथ। क्योंकि मेरे पिताजी भी 8 बार एमएलए रहे हैं, तो मुझे पता है कि हिस्ट्री क्या है जी। कोई भी अच्छा बोलता था, सुखाड़िया जी उसको पीठ थपथपाते थे, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो। ऐसे ही परंपरा भैरव सिंह जी के टाइम चली आती, ठीक है, कि वो लोग खुद बैठते थे जी। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है साहब, ये कई सालों से प्रॉब्लम चल रही है कि जब तक चीफ मिनिस्टर्स बैठेंगे नहीं विधानसभा में,
तो ऐसे हंगामे होते रहेंगे। ओके। क्योंकि किसी को डर नहीं रहता, सब पार्टी लाइंस को उल्लंघन करते हैं, सब एमएलएज हैं, सब अपनी बात करना चाहते हैं, कोई आवेश में आ जाता है, कोई कुछ कर देता है। मेरी तो यही मंशा रहती है कि यदि चीफ मिनिस्टर वहां बैठे तो एक डर सब एमएलएज को रहेगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब संयम बरतेंगे। हाँ, सब लोग बैठे हैं। आज हमारे जो आज की बात जो थी, जिसके मैं ऊपर पर्टिकुलर रोहित जी, मैं आपसे एक पर्टिकुलर बात ये समझना चाहता हूं। कल जिस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कल की बात का उल्लेख करते हुए अपना बयान दिया, धृतराष्ट्र कहा, और फिर उस बयान पर माफी भी मांगी। कल क्या उस दौरान सदन की कार्यवाही में आप मौजूद थे, अंदर थे सदन में आप? नहीं, मैं अंदर नहीं था। तो आपको पता चला होगा हुआ क्या था। दरअसल हम आपको जानना चाह रहे हैं हुआ क्या था। क्या हुआ कि माइक बंद कर दिया, क्या है प्लीज। हाँ, क्या अविनाश गहलोत जी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। जब ये इस्तेमाल हुआ तो क्यों किया उन्होंने, क्यों किया, कुछ उन बातों से उन्होंने क्यों किया ऐसा, मतलब जब क्या चर्चा चल रही? प्रॉब्लम आप समझिए, सब प्रॉब्लम उनके डिमांड्स थी, उनके डिपार्टमेंट की। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि ये मंत्री, भाई हम तो हार कर विपक्ष में बैठे हैं, ये मंत्री ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको पुरानी चीजें को अब छोड़ना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो 8 महीने में, उन बातों को आपको ठीक है। उन्होंने कल कुछ गलत कहा, हर मंत्री अपने मेरी बात में, हाँ, जो कुछ गलत कहा, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ, वो बिल्कुल वो तो हटा भी दिया है, सदन की कार्यवाही को भी रिकॉर्ड से हटा भी दिया है। वो नेचुरली, इसीलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। जब वो उसमें से हट गया है, तब टीकाराम जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन उठे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब थे, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। डिप्टी लीडर का कोई पद नहीं होता, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, बट हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे, उनका माइक कभी भी बंद नहीं होता था। जब वो उठते थे माइक चालू हो जाता था। उधर गुलाब चंद जी का भी माइक चालू रहता था। हम लोग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे। ठीक है, वो उठे, हम लोगों को पता था कि किस मर्यादा में लीडर ऑफ अपोजिशन और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में हमारे को रहना है जी। हम लोग बैठते थे, वो अपना वक्तव्य जो देते थे हम लोग सब सुनते थे। हमें पसंद नहीं आया उसकी बात दूसरी है, बट हम लोग एक बार सब सुनते थे। ये स्वच्छ परंपरा जो है, कल उनका लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने माइक बंद कर दिया, ये वहां से हंगामा शुरू हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन का आप माइक नहीं बंद कर सकते। आप देखिए, इतनी बार ये हो गया है, इतनी बार सदन में हो गया है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं कोई मंत्री उठ जाएगा, कोई एमएलए उठ जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा भाई, वो भी लीडर ऑफ द हाउस है अपोजिशन का, आपको नहीं उठना है उस जगह। जी, आप जो बात करते हो, ओके, लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया तो हम लोग चुपचाप सब सुन रहे थे ना। ठीक है, मैं अब राखी राठौड़ जी के पास आता हूं। रोहित जी, आज हमारी भी आलोचना होगी और कल आपकी भी आलोचना है उस चीज से। 3 बातें, सदन में मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, सभी विधायक अनुशासित रहेंगे। दूसरी बात यह कही कि मंत्री जो हैं मौजूदा सरकार के, वो पहले की पूर्ववर्ती सरकारों को ही कोस रहे हैं, अपने काम के बारे में नहीं बात रख रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, पुरानी बातें जो हैं वो आगे के फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालती हैं, ये बात तय है। चाहे ऊर्जा की हम बात करें तो बिजली के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि पिछली बार ऐसा एक एमयू किया गया कि पीक टाइम पर राजस्थान को जो है वो अपनी बनाई हुई बिजली जो है वो बाहर राज्यों को बेचनी पड़ती है। ये तथ्य है, ये जनता के सामने लाना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सोल्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, क्या है, कोई भी सरकार जो है वो जनता के हित की जब बात करती है तो वो बताती है ये समस्या और ये समाधान है। हम दोनों की बात करना चाहते हैं। अभी विधायक जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूं कि एक सदन के अंदर मर्यादा होनी चाहिए। सदन के अंदर 2 ही नेता होते हैं जिनके पद के आगे नेता लिखा होता है, सदन का नेता और नेता प्रतिपक्ष। जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है, अपनी मर्यादा से बोलता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन हर बात के लिए अगर खड़े हो जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा, और अध्यक्ष पद ही ऐसा है जो कि उनको ये कहेगा कि आप हर बात के लिए खड़े होंगे। मैं रोक रहा हूं आपको, क्योंकि एक और एड ऑन कर देता हूं, साथ ही साथ आपने जिक्र किया। तो पहली तो बात यह कि उनका कहना है कि उपनेता विपक्ष थे आप, क्योंकि आप नेता विपक्ष थे राठौर साहब, उनको पूरा सम्मान दिया गया, ऐसा ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि भाई जब टीकाराम जूली खड़े हुए तो माइक बंद कर दिया। माइक तो संसद में आरोप लगता रहा है कि भाई राहुल गांधी की माइक बंद हुई। आई जस्ट लाइक टू इंटरप्ट हर। लास्ट टाइम गुलाब चंद जी हर क्वेश्चन पर उठते थे, हर क्वेश्चन पूछते थे। आप प्रोसीडिंग्स निकाल लें कि कितनी बार गुलाब चंद जी उठते थे क्वेश्चन आंसर में
और कितनी बार टीकाराम जी जूली उठते? ओके, ठीक है, ये आप पूछ लीजिए, आपको ये प्रोसीडिंग से मिल जाएगा। कोई अतिशोक्ति नहीं है। हाँ, रोहित बोरानी जी बहुत अच्छी बात की। देखिए, जब हम विपक्ष में थे, हम लोग खड़े होते थे, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते थे, उनके साथ बाकी विधायक नहीं खड़े हो जाया करते थे। प्रोसीडिंग्स पुरानी देखनी है तो अभी की देख लीजिए आप। रविंद्र जी, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, पता नहीं वो विधायक लोग जो है उनको नेता प्रतिपक्ष मानते हैं कि नहीं मानते, वो भी साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सदन की मर्यादाओं को फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। जिस तरह धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और राहुल गांधी जी की बात आपने ही चला दी, मैं चलाऊंगी, शायद रोहित जी नाराज ना हो जाए, लेकिन लोकसभा के अंदर जिस तरह का आचरण राहुल गांधी जी ने किया, हमने देखा कि वो सांसदों को कह रहे थे कि आइए वेल में दंगा कीजिए, आइए वेल में हल्ला मचाइए, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते। नहीं, राहुल गांधी की मैंने ये बात कही कि उनका आरोप कि मुझे टीवी पर दिखाया नहीं जाता जब मैं बोलता हूं, और माइक म्यूट कर लिया जाता है जब कुछ बोलने के लिए आता हूं, तो वो यहां पर भी कभी नहीं होता। मुझे तो ये बता दे एक बात, एक राहुल गांधी जी ने आज तक लोकसभा में एक ऐसा कोई आचरण किया हो जो उनके जो पद है उसकी गरिमा को रखता हो? कई तरह के इशारे करना जो नहीं करने चाहिए, आंख मारना, ऐसे काम जो है उन्होंने वहां पे किए। कोई प्रोडक्टिव चीज बताइए उनकी बातों के लिए। अविनाश गहलोत जी ने ऐसी बात क्या कह दी, ऐसी बात कुछ कही होगी, तभी तो उसको जो है सदन की कार्रवाई से रिकॉर्ड से हटाया गया ना। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आप बताइए, इमरजेंसी लगा दी कांग्रेस ने, ये बात करके भी रोहित जी भड़क जाएंगे। इनकी गलतियां जब बताते हैं, वो तो मैं भी जब गलतियां बताते हैं ना तब भड़कते हैं। सर देखिए, जब गलतियां बताते हैं तब भड़कते हैं। और वो अगर बता देंगे आपकी सरकार ने क्या क्या किया, प्रधानमंत्री तो फिर उसके आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इलेक्शन मीटिंग्स में ये बोले कि मंगलसूत्र, मुजरा, इफ अ प्रधानमंत्री ऑफ दिस कंट्री कैन स्पीक ऑल दिस, क्या आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, ये बताइए, आप ये बताइए, संविधान की आप बात करते हैं यहाँ पर आकर, संविधान की तो आपने धज्जियां उड़ा दी, संविधान की तो बोलिए तो आपने धज्जियां उड़ाने, आपका काम ही संविधान की धज्जियां उड़ाना है। अध्यक्ष पे क्वेश्चन उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठाते हैं, इसके अलावा आपने करा क्या? संविधान की धज्जियां उड़ाना और दिखाना कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई, इसीलिए आप 230 पे आ गए, इसीलिए राजस्थान में, इसलिए राजस्थान रोहित बोहरा जी, मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि मैंने आपने अविनाश गहलोत का जिक्र किया, तो साथ ही साथ सदन की कार्यवाही से, रिकॉर्ड से सर कल वो डैश का कुआं भी हटा दिया गया है। नहीं, एक सेकंड, उसके बारे में एक सेकंड सुनिए मेरी बात, फैला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सुनिए, हाँ बोलिए, रोहित जी बोलिए, फिर उसके बाद राखी जी आप, फिर मैं आता हूं मिथिलेश जी के बाद। बोलिए रोहित जी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मर्यादाओं में यदि आप रहोगे खुद, हरीश चौधरी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेकंड आप क्वेश्चन उठने, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं किसी का बांधते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा सर। ना मैं किसी की उसमें खिलाफत कर रहा हूं। व्हाट हैज ही कोटेड, उनने एक कवि की कविता कोट करी थी, वो किसी के यदि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो मैं भी माफी मांग सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी के सेंटिमेंट्स, आप इनकम्प्लीट बात बोल रहे हैं। वी आर ऑल लिविंग इन अ सोसाइटी। को कोट करते हैं, कहा कि सब कुछ एक जाति को दे दिया गया इस बजट में। सर वी आर ऑल लिविंग इन अ सोसाइटी। हम किसी की यहां टीका टिप्पणी, किसी भी सोसाइटी में किसी भी जाति विशेष के लिए हम टीका टिप्पणी करने का ना तो हमें हक है ना हम करेंगे। मैं तो ये नहीं करता हूं किसी के लिए भी। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक ये जो आज बात आई, ये बात क्यों आई और ये क्यों डेडलॉक हुआ? जब नेता विपक्ष ने माफी मांग ली तो ये डेडलॉक वहीं के वहीं खत्म हो जाता, वहीं के वहीं खत्म हो जाता। ये डेडलॉक किसने बढ़ाया? आप वो देख लीजिए, डेडलॉक किसने बढ़ाया। मैं वो उस पर भी मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारे स्पीकर साहब हैं, मैं उन पर कभी कमेंट नहीं करूंगा किसी भी चीज के लिए। वो हमारे आदरणीय हैं, हम उनसे संरक्षण मानते हैं। रविंद्र जी, मेरा आपसे निवेदन है, नेता प्रतिपक्ष ने जो माफी मांगी वो स्टेटमेंट सुना दीजिए एक बार, किस लहजे में मांगी वो सुना दीजिए एक बार। लहजा मत बताइए, चैनल पे सुना दीजिए। नहीं, हम सुनाएंगे बिल्कुल, वो मैं अपने साथियों से कहता हूँ एक बार जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आपने बात की। और वैसे बता दूं आपको, हमने अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने से पहले भी सुना दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर चैनल को सुनाते हैं, फिर आप दोनों की तरफ से बात की जाती है, किस तरह माफी मांग रहे, वो मंशा है कि नहीं है, मन से माफी मांगी नहीं मांगी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आपसे ज्यादा तहजीब वाले लोग हैं हम। वो तो जनता ने तय कर लिया, तहजीब दिख गई सर। ठीक है, मैं अब आता हूं मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी, क्या राजस्थान विधानसभा ने जो अभी तक नहीं देखा है वो आगे चलने वाले कार्यकाल में देखेगी? देखिए रविंद्र जी,
इस सदन की बहुत गरिमा में परंपराएं रही है, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, तमाम, जब रोहित जी ने बात की, जब 3 लीडर खड़े होते हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष, एलओपी और सदन का नेता मुख्यमंत्री, तो कोई खड़ा नहीं हुआ करता था। ये परंपरा रही है। हमने पिछली बार देखा कि अगर गुलाबचंद कटारिया जी खड़े हो जाते तो अशोक गहलोत जी बैठ जाते थे। एक पूरी परंपरा होती थी। लेकिन अभी एक ग्रुपिंग में अटैक हो रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और टीकाराम जूली जी आंकड़ों के साथ बात नहीं कर रहे, जो चुनावी बयान है वैसे कर रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि भैरव सिंह शेखावत 1987 में लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उन्होंने जो पाइप खरीद घोटाला था उसको इतने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया कि पूरा हाउस दंग रह गया और गुलाब सिंह शेखावत को हाउस के अंदर चीफ इंजीनियर का इस्तीफा लेना पड़ा। 5000 किलोमीटर के पाइप की जरूरत थी और 15000 किलोमीटर के पाइप मंगा लिए। तो नेता प्रतिपक्षों ने तो ऐसे ऐसी यह मिसालें पेश की है। उस जमाने में ना कोई फोन थे ना कुछ थे। किस तरीके से आज जो एक विधायक बन गया है वो पत्रकार, किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स लाते थे, उनकी रील बनती थी और उसको पेश किया। और पेश करने के बाद तो नेता प्रतिपक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना कि धृतराष्ट्र और अविश्वास प्रस्ताव। क्या ये ओपन हो चुका है कि जो टीकाराम जूली जी को ये उम्मीद है कि वसुंधरा राजे पक्ष के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो देवनानी जी हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। ये इन्होंने एक नई बहस को जन्म दिया है। टीकाराम जूली जी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। मैं इसी पर सवाल कर लेता हूं क्योंकि आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव, रोहित बोहरा जी, कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा तब लेकर भी आएंगे। तो ये चेतावनी है क्या है? बिल्कुल ले आएंगे ना। हाँ, नहीं, चेतावनी नहीं है, चेतावनी नहीं है। आप लास्ट की लाइन सुनिए, उनने खुद में चैलेंज करा स्पीकर ने, तो इससे कोई डरता थोड़ी है। डरने की बात नहीं है। आज जो ये कह रहे हैं कि साहब उनने आंकड़े नहीं दिए, आपने यदि स्पीच सुनी हो, आधा घंटे की स्पीच में जो हमारे टीकाराम जी जूली हैं पूरे उसमें आंकड़े थे। प्लीज गो थ्रू द स्पीच। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द स्पीच, प्लीज गो थ्रू द स्पीच। आज सबसे बड़ी इशू क्या है? इशू यह है कि आपको सुनना पड़ेगा। ये लोग नहीं चाहते हैं, सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि हम कांग्रेस को सुने। कैन यू इमेजिन, हम बजट भाषण पे बोलते हैं, बजट भाषण पे पहली बार हुआ है कि बजट भाषण पे जब फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आया तो एक एमएलए का 7 बार नाम लिया गया। भाई क्यों? यू कुड हैव सेड, कोई भी विधायक का आपको नाम लेने की जरूरत नहीं थी। ये परंपरा नहीं थी। ये नई परंपरा आप लोग शुरू कर रहे हो, हम शुरू नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसी परंपरा आप शुरू करोगे तो उससे क्या होगा? अगर एक विधायक का नाम जवाब दिया जाएगा, उससे क्या हुआ? कभी पर्सनल नहीं होता है आपको, फिर इसका मतलब आपको विधानसभा की वो चीजें नहीं पता है। कभी पर्सनल नहीं हुआ जाता है विधानसभा में। तो मैं राखी राठौड़ जी से जान लेता हूं, क्या राखी जी वित्त मंत्री को यह जानकारी नहीं थी? चलिए, हमें नहीं, तो सदन के सदस्य हैं, उनको नहीं जानकारी थी क्या? देखिए, विधायक कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब बिल्कुल व्यक्तिशय बोल करके भी इन माननीय सदस्य ने। यही तो टीकाराम जूली का आरोप है कि सवाल कुछ और पूछा जाता है, मंत्री जवाब ही नहीं देते उस सवाल का। बिल्कुल, देखिए, कोई सेटिस्फाई होना नहीं चाहता तो उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। लेकिन जहां तक बात कर रहे थे परंपराओं की, तो परंपरा तो कभी भी संवैधानिक मर्यादाओं के साथ में अध्यक्ष को इस तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से बात करने की भी नहीं थी। किस तरह से चीजें बोलनी चाहिए सदन के अंदर, ये चीज अगर रोहित बोहरा जी अगर अपने नेता प्रतिपक्ष को सिखा दे तो मुझे लगता है इस तरह का गतिरोध नहीं होगा। लेकिन ये पूरा मॉडल एग्जाम्पल देता हूं, आज का एग्जाम्पल देता हूं, और वो सदन की कार्रवाई ढंग से चले, जो जनता के विजन के साथ बजट आया। अगर बजट पर तार्किक तौर पर आप डिबेट करना चाहें तो कीजिए, हर बात पर हम लोग जवाब देने को तैयार हैं। आप सुनिए, ये ऐसा बजट है जो 5 साल बाद, यानी कि जब चुनाव सामने होते हैं तब दिया जाता है। ये बजट कभी नीचे ही नहीं उतरेगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये बात अगले साल कहिएगा रोहित जी। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने तो लास्ट टाइम के, अभी आपके लास्ट टाइम के 6 महीने के पेमेंट्स नहीं है। ऑल योर ट्रेजरीज आर क्लोज, ऑल योर ट्रेजरीज आर क्लोज। अच्छा, एक मिनट जरा, एक बार चूंकि राखी जी ने कहा था, और अगर यहाँ पर विधायक जी भी कुछ कहते तो जरूर इस बात को रखते, क्योंकि कहा गया माफी मांगी गई, लेकिन माफी पर सवाल उठाए कि भाई माफी किस अंदाज में मांगी। ये जरा एक बार पहले सुन लेते हैं टीकाराम जी। भाई माफी मांग ली उन्होंने, पटाक्षेप हो जाना चाहिए मैटर का। सुनिएगा एक बार, रोहित जी आता हूं, एक सेकंड। आप किस दिशा की ओर इस विधानसभा को लेकर जाना चाहते हो? राजस्थान की महान विधानसभा जिसकी परंपरा इतनी महान रही है, आंख बंद कर रहे हो, धतराष्ट्र बन रहे हो। आप किस दिशा की ओर इस विधानसभा को लेकर जाना चाहते हो? राजस्थान कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत, आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र है।
इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की। रोहित जी, आप कुछ बोल रहे थे, मामला शांत है, पीछे की बात सिर्फ ये बता रहा था, एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, आज मेरा ही क्वेश्चन था। मैंने आज पूछा था भाई कितने पट्टे पूरे राजस्थान में इशू हुए, और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जिनने अप्लाई करा है उनको समानता का अधिकार है, क्योंकि जिनने पैसे जमा करा दिए, मेरे क्वेश्चन के बाद 12/7 को उनका निकल गया कि भाई इनको पट्टे दे दिए जाएंगे। ठीक है, आज ये जवाब देते देते मंत्री जी पहुंच गए नगर पालिका राजाखेड़ा पर, नगर निगम धौलपुर पर। वो तो क्वेश्चन नहीं था ना, वो क्वेश्चन नहीं था, वो आप सुन लीजिए। और आप ही के रिपोर्टर ने वो उस पर मेरे से आज इंटरव्यू लिया। देखिए राखी जी, साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत, रोहित जी ने सवाल पूछा, जवाब और भाई आप आंसर दे रहे हो और उससे ये सोच रहे हो कि कोई प्रेशर में आ जाएगा। कोई एमएलए किसी के प्रेशर में नहीं आता। प्रेशर में नहीं, देखिए एमएलए की प्रेशर की बात किसी के प्रेशर में नहीं आता। आप यदि गलत जवाब दोगे तो आप इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही हुई उस दौरान हमने मंत्री को यह भी कहते हुए सुना कि अगर आपकी विधानसभा की कोई दिक्कत समस्या है तो आ जाइएगा, मेरे से मिल लीजिएगा। ये बात भी कही गई, हमने नहीं सुना, ये कितना उचित है? नहीं, अरे हर तरह से सुनिए, लगातार आप देखिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के जो विधायक है जाके मंत्रियों के रूम में बैठते हैं और उनसे पूछे किस तरह का रिस्पांस मिलता है। हम कोई द्वेषतापूर्ण जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, हमारे लिए सब एक है। जनता का काम जो है, जो संकल्प पत्र में हमारे वादे थे वो पूरे धरातल पर लाना हमारी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल, मैं जल्दी से एक बार मिथिलेश जी से कमेंट लूंगा। मिथिलेश जी, जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आपने समझाया कि क्या परंपराएं नहीं, लेकिन क्या जैसी परंपरा रही है राजस्थान विधानसभा की, आगे भी वैसी परंपरा बरकरार रहेगी या फिर शब्दों की और बाकी मर्यादाओं की परंपराएं टूटेंगी? देखिए, 48 घंटे में 2 नेताओं द्वारा माफी मांगना, शिक्षा मंत्री और फिर एलओपी द्वारा, ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सभी एमएलए बहुत समझदार हैं, कुछ पॉजिटिव करेंगे। लेकिन जो अहम चीज है, कुछ विधायकों ने अच्छे सुझाव दिए, जैसे श्रवण कुमार ने कहा कि इन ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेंड मत रहिए, ये फोटो बदल लेते हैं, अशोक गहलोत की जगह वसुंधरा, वसुंधरा की जगह भजन लाल। जो राजेंद्र पारिक ने आज कहा कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, लोगों के समझ में नहीं आ रहा, कभी भामाशाह होता है, कभी चिरंजीवी, कभी आयुष्मान, वो क्लियर कीजिए। जिस तरीके से आज रोहित बोरा जी ने सदन में उठाया पट्टों वाला मामला, उसमें खर्रा साहब दूर तक ले गए बात, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लोगों के काम होने चाहिए, लोगों की जुबान आनी चाहिए और बिल्कुल लोगों को जैसे चीज ये होती हुई दिखाई देनी चाहिए कि पारदर्शिता है, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित बोरा जी, राखी राठौड़ जी और साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी जी, आप तीनों का ही वैसे आज पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कह दिया गया है कि जो बीत गई वो बात गई, सदन में मर्यादा बरकरार रखेंगे, निजी हमले नहीं करेंगे, आक्षेप नहीं लगाएंगे। उम्मीद यही करनी चाहिए कि सदन में जो कि जनता से जुड़े हुए कामों को किया जाना चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए, उसी पर चर्चा होगी। फिलहाल आज 8 की 5 में इतना ही उम्मीद करेंगे।